गुरुजी, यहाँ एक प्रश्न था जो कि बहुत से साधकों के मन में आता है कि वो जब भी अपनी साधना शुरू करते हैं तो साधना के शुरू करने से लेके और जब वो ज्ञान की प्राप्ति तक पहुंचते हैं तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो थोड़ा सा प्लीज गाइडेंस दीजिए गुरुजी अपनी। जब एक व्यक्ति जो है साधना के पथ पे चलता है, जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं साधना करूं, तो वो ये सोचता ही क्यों है कि मैं साधना करूं? वो इसलिए सोचता है कि मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, और वो ये समझता है कि मैं इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास कोई जो है ऑप्शन ही नहीं है। मैं आज प्रेम कर रहा हूं, कल उसी को गुस्सा कर रहा हूं, फिर मैं कल प्रेम कर रहा हूं, फिर कल उसी को गुस्सा कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को बार बार दोहरा रहा हूं और वही दुखों को बार बार झेल रहा हूं। मैं बार बार सुख की उम्मीद कर रहा हूं, मुझे दुख मिल रहा है। ऐसी मनोस्थिति में आकर, ऐसी मानसिक स्थिति में आकर उसे वो रास्ता खोजना पड़ता है। वो रास्ता खोजता है तो वहीं से उसका पहला कदम चालू होता है साधना की तरफ। साधना अर्थात कोई चीज बिगड़ी हुई है उसे एक सिस्टम में लेके आना। साधना का अर्थ है हमारा मन जो है वो बिगड़ गया है, अब हम उसे कैसे एक सिस्टम में लेते हैं। यहां से साधना चालू होती है। तब पहली बार तो उसे ये पता लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे कारण से हो रहा है, ना कि दूसरों के कारण से हो रहा है। मेरे जीवन में दुख है तो कारण मैं खुद हूं, मेरे जीवन में हंसी है तो कारण मैं खुद हूं, मेरे जीवन में कुछ भी है तो कारण मैं खुद हूं। तब उसे पता लगता है कारण तो मैं खुद हूं, मगर कारणों से मेरे को मुक्ति कैसे मिले। अब इसके लिए जब वो साधना करता है, इस कदम को आगे बढ़ाता है, तो फिर साधना चालू होती है। और यहाँ काफी सारे साधकों को ये लगता है कि दूसरे दुख दे रहे हैं, और जिनको ये लगता है कि दूसरे दुख दे रहे हैं वो कभी साधना में गति नहीं करते, वो कभी साधना कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को सुधारना जरूरी है। जो कहता है कि दूसरों को सुधारना जरूरी है, समाज को सुधारना जरूरी है, पृथ्वी को सुधारना जरूरी है, तभी एक दिन स्वर्ग बनेगा। और वो कभी भी पृथ्वी को नहीं सुधार सकता, ना ही समाज को सुधार सकता, क्योंकि तुम कैसे सुधारोगे। समाज कोई ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी चीज है, हर व्यक्ति से जुड़ जुड़ के समाज बनता है। और जो समझता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, वो फिर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढता है। रियल में वही साधना के मार्ग पर चलता है, और वो साधना के जब मार्ग पर चलता है तब बहुत बड़ी मुसीबत उसके सामने खड़ी होती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जब वो पहली बार साधना में कदम रखता है और पहली बार कदम रखने के बाद उसे होश आता है, तो उसे पता लगता है ये सारा का सारा खेल जो है मेरे अहंकार के कारण पैदा हुआ। अब वो अपने अहंकार को देखता है, ऐसा नहीं, अब वो औरों के अहंकार को भी देखने लगता है, और अब वो अपने अहंकार से मुक्त होने की कोशिश करता है। ये दूसरा पड़ाव, जहां वो अहंकार से मुक्त होने के प्रयास करता है, तो वो देखता है अहंकार कहाँ है, तो उसे पता लगता है डिमांड में अहंकार है। मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें करना पड़ेगा, ये अहंकार है। मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही जरूरी है, तो इसका मतलब है तुम महत्वपूर्ण हो। और अहंकार सदा अपने को महत्वपूर्ण बनाकर रखना चाहता है, और जब उसे ये पता लगता है तो वो उससे मुक्त होने का प्रयास करता है। फिर वो देखता है कैसी डिमांड क्या, और फिर जब वो अहंकार से धीरे 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 पीछे हटने लगता है, उसे लगता है मैं अपने अहंकार को कभी तृप्त नहीं कर पाऊंगा। वहां पर एक और पड़ाव चालू होता है जो और खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसे पता लगता है कि मैं अपने अहंकार को तृप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं पृथ्वी पे किसी के अहंकार को तृप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अहंकार अर्थात अज्ञानता, अहंकार अर्थात बेहोशी। तो वो अपने अहंकार से मुक्त होता है, और जो अहंकार तृप्त करने के तरीके थे वो उनको छोड़ देता है। तो अब वो समाज में किसी के अहंकार को जब तृप्त नहीं करता, तो पूरा का पूरा समाज परेशान हो जाता है, और पूरा समाज कहता है कि ये पागल हो गया। उसे जो है पागल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बिना मेंटल हॉस्पिटल जाए। और मैं यहाँ ये कहता हूँ, जो साधक साधना करने जा रहे हैं, जो ध्यानी ध्यान करने जा रहे हैं, जो प्रेमी प्रेम में डूबने जा रहे हैं, वो पहले ही अपने हाथ में मेंटल का सर्टिफिकेट रख लें, ताकि दूसरों को कष्ट ही ना हो कि वो दे, तो तुम पहले ही दिखा दो कि मैं पागल हो गया हूँ, और फिर यात्रा आसान हो जाती है। फिर समाज को बहुत चीजें चुभने लगती हैं।
अब वो तुम्हें दुख नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे अहंकार पे चोट नहीं पड़ेगी। चोट पड़ेगी तो तुम जानते हो वो तो अहंकार में मेरे को तो है नहीं, फिर तुम दुखी नहीं हो। अब तुम पति की, पत्नी की, बच्चों की, माँ बाप की गुलामियों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि दूसरे को गुलाम बनाने के लिए पहले खुद को गुलाम बनना पड़ता है, तभी हम दूसरे को गुलाम बनाते हैं। और जब हम अपनी गुलामियों से आजाद हो रहे तो दूसरा भी हमारी गुलामियों से आजाद हो रहा है, फिर हम गुलामी नहीं करते। पत्नी कहती है कि सर में दर्द है, तो हम कहते हैं डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं। मगर एक समय तक पत्नी कहती है कि सर में दर्द है, तो हमें लगता था अरे सर दबा दो, इसका ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके से जैसे आप अपने अहंकार से दूर होते हैं तो आप सभी के अहंकारों से दूर हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को समाज पसंद नहीं करता क्योंकि समाज अहंकार के बेस पे खड़ा हुआ है। और समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप अहंकार मुक्त हो, क्योंकि जब आप अहंकार मुक्त होते तो आप उस जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और उस जीवन को जीते जिस जीवन के लिए सभी लोग पैदा होते हैं। और जब आप उस जीवन को जीते हैं तो समाज आपको बिल्कुल अलग निकाल के फेंक देता है। तो यहां आप पहले तो अपने से दूर हो, फिर अपने परिवार से दूर हो, फिर अपने अड़ोस पड़ोस से, और फिर अपने समाज से। और तुम चाहो या न चाहो ये होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल गई और दृष्टि ही सृष्टि है। जैसा तुम्हारी आंखों पे चश्मा चढ़ा वैसे तुम्हें रंग दिखाई देंगे, और अब तो चश्मा आंखों से उतर ही गया। ऐसे ऐसे करके साधक को परेशानियां झेलनी पड़ती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आग में सोने को डालेंगे नहीं तो वो निखरेगा कैसे। तो यहीं से जो है साधना करने से परेशानी चालू होती है। और जबकि ये कहें कि परेशानी चालू होती है, ठीक ठीक से कहें कि हमारा जागरण चालू होता है जी। हम जागृत हो जाते हैं। और जब हम जागृत हो जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जिस परमात्मा की बात मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में हो रही है, हकीकत में वो तो हम खुद ही हैं। और बात खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।